Hello, welcome to online class of SPPS. Myself Subal Kumar Mato and preparing this video for the students of class 7 on first chapter of moral science. Before starting the first chapter of moral science, you should know that what is the importance of moral science. Moral science is a subject that help our students to build up their characters, है ना, his or her character. It means a moral science make our students an ideal students. Without morality and disciplined behavior, students cannot be called a proper or an ideal students. No matter a students how much he or she score in academic subjects, if their behavior, it means if the behavior of a students is not good, is not proper towards his teachers and parents, then he or she cannot be called an ideal student. So it is a subject that build up the character of a students. बिना मोरल साइंस के आप लोग एक अच्छे कैरेक्टर, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं कहलाएंगे, है ना। मॉरलिटी और डिसिप्लिन वे में बिहेवियर ही है जो एक स्टूडेंट्स को एक आइडियल स्टूडेंट्स बनाता है ना। इसीलिए मॉरल साइंस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. सो keeping in the view of these points, let's start the first chapter of your book, that is an invaluable gift of love. It is the lesson through which we can see the loving foundation between a daughter and a father, है ना. किस तरीके से एक पिता और एक पुत्री यानी कि एक बेटी के बीच में एक ममता और प्यार का बंधन बंधा होता है. ये सारे चीज़ें आप लोग को ये इस लेसन में मिलेगा. साथ ही ये लेसन हमें ये भी सिखाएगा कि किस तरीके से हमारे आसपास के रहने वाले लोगों के द्वारा दिए गए प्यार दुलार, है ना, उसकी ममता हमारे लिए कितने मायने रखती है ना. ये सारा चीज़ हमें इस लेसन से हमें मिलेगा, है ना, जानकारी मिलेगी. इस तरीके से ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें आसपास के लोगों से एक साथ मिलजुल करके रहना भी सिखाता है. साथ ही हमें अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने यंगर और एल्डर्स ब्रदर सिस्टर के साथ एक साथ मिलजुल के रहना और उसको एक साथ मिलजुल के अफेक्शनली और लविंगली वे में लाइफ लीड करना भी सिखाती है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ लव. इट इज़ द स्टोरी ऑफ a little girl and her father. The girl's name is Sneha and her father's name is Mr. Ramesh Gupta. Then so start the first chapter. Sneha was the only daughter of her parents. यानी स्नेहा क्या है? स्नेहा अपने माता पिता का इकलौती बेटी है ना. She was 6 years old and her father रमेश गुप्ता वाज ए बिजनेसमैन. उसके पिताजी क्या हैं? एक बिजनेसमैन है. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली हिज बिजनेस वेंट इनटू लॉस एंड ही हैड टू डील विथ फाइनेंशियल ट्रबल. यानी कि दुर्भाग्यवश क्या होता है, रमेश गुप्ता के जो बिजनेस है वो घाटे में चला जाता है और उससे बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रबल यानी कि मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना. एक दिन क्या होता है, वन डे स्नेहा टुक अ पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर फ्रॉम हर फादर्स कलेक्शन इन ऑर्डर टू रैप्स अ गिफ्ट. एक दिन क्या होता है, स्नेहा अपने पिता के बहुत सारे कलरफुल रैपिंग पेपर के कलेक्शन में से एक गोल्डन कलर का रैपिंग पेपर निकालती है और एक गिफ्ट को रैप करती है ना. और ये वो अपने पिताजी के परमिशन के बगैर करती है. इसीलिए उसके पिताजी ये देख करके बहुत गुस्सा होते हैं, है ना. हर फादर बिकम अनॉयड व्हेन ही सॉ हर डॉटर डेकोरेटिंग ए बॉक्स विथ that paper to put it on the Christmas tree to be given away as a Christmas gift. यानी कि उस पेपर से जिसे उसके पिताजी सोच रहे थे कि इसे क्रिसमस ट्री में को लपेट करके इसको किसी को प्रेजेंट देंगे, उसी पेपर से स्नेहा क्या कर रही थी, एक अपना गिफ्ट बॉक्स रैप कर रही थी. ये देख करके उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए, है ना. और गुस्से में आकर के मिस्टर गुप्ता जो हैं अपने बेटी स्नेहा को डांटते हैं और बोलते हैं मिस्टर गुप्ता आस्क्ड एंग्रीली, Sneha, why are you wrapping this box with this costly paper? ये गुस्से में आकर बोलती हैं, स्नेहा तुम इतने कॉस्टली पेपर से इस
गिफ्ट बॉक्स को क्यों रैप कर रही हो, है ना। आई हैव बॉट दिस पेपर फॉर सम अदर पर्पस, है ना, एंड यू आर रैपिंग इट। उसने कहा कि स्नेहा मैंने इस पेपर को, रैपिंग पेपर को कुछ अलग ही पर्पस से ख़रीदा था और तुमने इसे तुम इसे रैप कर रहे हो, है ना। ये डांट सुन करके उसके स्नेहा जो छोटी लड़की 6 साल की है वो क्या होती है, रोने लगती है ना। द लिटिल डॉटर पोटेड हर लिप्स एंड आस्क्ड, यानी कि अपने होंठ को चुप करते हुए धीरे से, है ना, भिजगाते हुए बोलती है, क्या बोलती है, आई एम सॉरी पापा, आई एम वेरी सॉरी पापा। ये दुखी होकर के उसकी बेटी बोलती है स्नेहा कि आई एम वेरी सॉरी पापा। फिर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हर आइज बट हर फादर डिड नॉट नोटिस इट, यानी कि ये सॉरी बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं स्नेहा के, और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उसका रोना उसके पिताजी नोटिस नहीं करते हैं, है ना, गुस्से में आकर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, द वेरी नेक्स्ट डे इट वॉज क्रिसमस, अगले ही दिन क्या था, क्रिसमस था। स्नेहा केम टू हर फादर विथ अ गिफ्ट रैप्ड विथ दैट पेपर, यानी कि उसी पेपर से, जिस पेपर के लिए उसके पिता ने उसको पिछले दिन डांटा था, उसी गिफ्ट बॉक्स को लेकर के वो स्नेहा अपने पिता के पास आते हैं और उसको प्रेजेंट देते हैं, है ना। और ये देख करके उनके पिताजी को थोड़ा मतलब रिग्रेट होता है, यानी पछतावा होता है कि मैंने कल इसी पेपर के लिए इसको डांटा था और ये गिफ्ट मेरे ही लिए था, है ना। हर फादर रिग्रेटेड फॉर हिज अर्लियर बिहेवियर, यानी कि उसके पिताजी पिछले के बिहेवियर के लिए थोड़े पछताते हैं। रिग्रेट करना मतलब होता है पछताना, है ना, पछताते हैं। एंड रिसीव्ड द गिफ्ट विथ ग्रेट प्लेजर, और गिफ्ट को वो बहुत ही आनंद के साथ, प्लेजर के साथ रिसीव करते हैं, है ना। फिर क्या हुआ आगे, बट व्हेन ही अनरैप्ड द बॉक्स एंड ओपनड इट ही फाउंड नथिंग इनसाइड इट, यानी लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट बॉक्स को ले करके अनरैप्ड करते हैं, अनरैप्ड करना मतलब उसको मतलब उस रैपिंग किया हुआ जो ऊपर में कवर है, उस रैपिंग का कवर को हटाते हैं और उसको खोलते हैं, तो उन्हें उसके अंदर में कुछ नहीं दिखाया जाता है, यानी कुछ नहीं मिलता है, वो खाली बॉक्स था, है ना। अगेन ही वॉज वेरी एंग्री, है ना, फिर से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। फिर से गुस्से में आकर बोलते हैं इसे, ही आस्क्ड हिज डॉटर, गुस्से में आकर के उससे अपनी बेटी से पूछती है, स्नेहा से क्या पूछती है, हैवंट यू लर्न दैट एन एम्प्टी बॉक्स शुड नॉट बी गिफ्टेड टू एनीबडी, है ना। गुस्से में आकर बोलती, तुमने ये नहीं सीखा है कि किसी भी एम्प्टी बॉक्स को, यानी कि खाली बॉक्स को किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, है ना। इट शुड बी फिल्डेड विथ समथिंग वर्थी, इसमें कुछ मूल्यवान चीज़ें डले हुए होने चाहिए थे, यानी कि इसमें कुछ मूल्यवान चीज़ें होने चाहिए थे, है ना। ये उसके पिता ने गुस्से में कहा। फिर आगे बोलते हैं गुस्से में कि बट यू हैव गिफ्टेड मी एन एम्प्टी बॉक्स, और तूने मुझे एम्प्टी बॉक्स गिफ्ट किया है। तुमको नहीं पता एम्प्टी बॉक्स किसी को, यानी कि खाली बॉक्स का किसी को गिफ्ट में नहीं दिया जाता है। अगेन टीयर्स रोल डाउन हर आइज एंड ही आंसर्ड, फिर से वापस स्नेहा दुखी हो जाती है और वो फिर से उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो आंसर देती है, क्या देती हैं, ओ डैडी दिस बॉक्स इज़ नॉट एम्प्टी, ओ डैडी ये बॉक्स खाली नहीं है। वो आगे क्या बोलते हैं, आई हैव पुट सम किसेस इनटू द बॉक्स, है ना, दे आर ऑल फॉर यू, है ना। वो बोलते कि नहीं पिताजी ये बॉक्स खाली नहीं है, मैंने कुछ किसेस आपके लिए इस बॉक्स में रखे हैं, है ना, और ये सारे किसेस आपके लिए हैं, यानी कि वो दिखाना चाहती थी कि कितने वो अपने पिता से कितना प्यार करती है ना। और वो अपने किसेस को उसी खाली बॉक्स में रैप करके अपने पिता को गिफ्ट कर रही थी, है ना, पिताजी रमेश गुप्ता को गिफ्ट कर रहे थी, है ना। नाउ द टीयर्स वेल्ड अप इन हर फादर्स आइज, अब इस बार उसके पिता के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जैसे वो बोले कि नहीं पिताजी ये खाली बॉक्स नहीं है, इसमें अपने किसेस को रैप करके आपको गिफ्ट किया हूँ। तो ये सुन करके उसके पिताजी बहुत ही भावुक हो जाते हैं और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल्स एंड बेग्ड हर फॉर फॉरगिवनेस, और वो दुखी होकर के क्या बोलते हैं, खुशी से अपने बाहें उसके चारों तरफ फैला देते हैं, इसका मतलब अपनी छोटी सी बेटी 6 साल की बेटी को गले लगा लेते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, है ना।
फिर आगे क्या है, सेड टू से, यानी कि ये बहुत ही दुख की बात है कि वन डे द लिटिल गर्ल मेट विथ एन एक्सीडेंट विच रिजल्टेड इन हर डेथ। एक दिन क्या होता है, दुख की बात है कि एक दिन एक छोटी सी लड़की जो स्नेहा थी 6 साल की, वो उनको उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, यानी डेथ हो जाता है। इसके कारण मिस्टर गुप्ता क्या होता है, द मिस्टर गुप्ता बिकम अनकंसोलेबल, जिसके कारण वो अनकंसोलेबल हो जाते हैं। अनकंसोलेबल का मतलब होता है अचेत जैसा, यानी कि उसको किसी तरह का होश नहीं रहता है। अपने बेटी के मौत पर उनको वो इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको किसी तरह का होश नहीं रहता है ना। वन डे मिस्टर गुप्ता वाज सिटिंग अलोन इन हिज रूम एंड सॉ दैट गिफ्ट बॉक्स लेइंग इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम। एक दिन क्या हुआ, उसी अपने बेटी के मौत के ही दुखी में मिस्टर गुप्ता अपने कमरे में अकेले बैठे हुए रहते हैं और उस अपने कमरे में के बेड के बगल में जो गिफ्ट बॉक्स रखे थे, है ना, उसी गिफ्ट बॉक्स को देख करके वे दुखी हो रहे थे, है ना। वो क्या कर रहे थे उस बॉक्स के साथ, ही पिक्ड ऑफ द बॉक्स एंड पुट इट बाय हिज बेड फॉर मैनी ईयर्स एंड व्हेन एवर ही वाज discouraged, he would take out an imaginary kiss and remember the love of her daughter who had put it in the box। यानी कि जब भी वो दुखी होते हैं तब भी वो क्या करते हैं, अकेले जाकर उस बॉक्स को जो कि अपने बेड के बगल में रखे हुए थे, उस बॉक्स को खोलते हैं और उसमें जितने भी किसेस भरे हुए थे, इमेजिनरी किसेस, उस काल्पनिक किसेस में से एक किस को निकाल करके अपने बेटी के प्यार को अनुभव करते हैं और उनको याद करते हैं। इस तरीके से वो जो एम्प्टी बॉक्स दिया गया था स्नेहा द्वारा अपने पिता को गिफ्ट, वो एम्प्टी बॉक्स मिस्टर गुप्ता के लिए एक तरीके से उनकी बेटी की याद दिलाती थी, है ना। इतना बाउंडेशन उनके पिता और पुत्री के बीच में, यानी कि रमेश गुप्ता और स्नेहा के बीच में था, है ना। फिर आगे क्या है, यहीं तक की कहानी है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से एक पिता अपने पुत्री के साथ, यानी कि अपने बेटी के साथ बाउंडेड रहते हैं लव के साथ, है ना, प्यार से, है ना। और किस तरीके से एक बेटी भी अपने पिता को कितना प्यार करते हैं। यही नहीं बल्कि जितने भी हमारे आसपास में लोग रहते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे यंगर और एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, वो सारे के सारे हमें बिना कंडीशनली हमें अपना प्यार, अपने अफेक्शन देते हैं। बदले में हमें भी उनको उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना वे हमसे करते हैं, है ना। यानी कि जीवन में हम लोग के जीवन में, हर किसी के जीवन में हम लोग का अपनों का प्यार बहुत ही मायने रखता है। बात के लास्ट के पैराग्राफ में ये है, इसका कंक्लूजन करते हुए पूरे स्टोरी को लिखा गया है कि ऑल ऑफ अस हैव बीन गिफ्टेड विद अनकंडीशनल लव एंड किसेस फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड गॉड्स। यानी कि हम सभी को बिना कंडीशन के, हम लोग के पास अनगिनत किसेस हैं हमारे बच्चों, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे गॉड्स के, और हमें उस प्यार का भरपाई हमें उन्हें बदले में उतना ही प्यार देकर करने चाहिए। यानी कि हमें आपस में एक साथ मिलजुल कर प्यार भाव के साथ रहना चाहिए, न कि हमें आपस में लड़ने झगड़ने चाहिए, है ना। और जो प्यार हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं, बदले में हमें उतना ही रिस्पेक्ट और हमें उतना ही उसको प्यार देना चाहिए, न कि उसको डिसरिस्पेक्ट करें, उनकी बात ना माने, है ना, और उनसे झूठ बोलें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वे हमें बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि वे हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। जो कमाते हैं हमारे पेरेंट्स, वो हमारे लिए ही कमाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। देयर इज़ नो अदर पोजीशन एनीवन कुड होल्ड विच इज़ मोर प्रीशियस दैन लव। यानी कि कोई भी एक ऐसा धरोहर नहीं है, कोई भी एक ऐसा संपत्ति नहीं है जो एक आदमी अपने पास रख सकता है जो प्यार के इतना, यानी अपनों के प्यार के इतना मूल्यवान हो। यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोग अपने पास रख सकते हैं, है ना, जो हम लोग अपनों से प्यार करते हैं उससे भी ज़्यादा कोई मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। यानी कि हम लोग के पास जो अपनों के द्वारा, यानी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स एंड यंगर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे आसपास के नेबर्स जो हमें ममता और प्यार देते हैं,
उतने उससे ज़्यादा कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है जो हम लोग अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं, है ना। इसलिए लव इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड। इसलिए क्या है, लव क्या है, बहुत ही प्रीशियस यानी सबसे प्रीशियस गिफ्ट है हमारे वर्ल्ड में, हर किसी ह्यूमन बींग्स के लिए, हर आदमी के लिए, है ना। वी कैन बाय ऑल थिंग्स, है ना, ऑल थिंग्स बट वी कैन नॉट बाय ट्रू लव। यानी कि हम लोग हर चीज़ें खरीद सकते हैं, चाहे हम लोग टीवी, फ्रीज, है ना, इस एसी, अच्छे घर, है ना, अच्छे खिलौने, बहुत बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्रू लव, जो हम लोग को अपनों का प्यार, यानी कि अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, अपने नेबर्स का जो प्यार है, वो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। वो हम लोग तभी प्यार पा सकते हैं दूसरों का, जब हम लोग दूसरों से उतना ही रिस्पेक्टफुली और इतना ही लविंगली उनसे बात करें, उनसे बिहेवियर करें, तभी। इसलिए हमें अपनों के साथ, यानी कि अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने नेबर्स के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। उन्हें नहीं चीट करना चाहिए और नहीं उनसे झूठ बोलना चाहिए, बल्कि उनसे अच्छी तरह रिस्पेक्टफुली हमें बात करनी चाहिए, उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए, है ना। इट इज़ द इनवैल्यूएबल, इट मीन्स लव इज़ इनवैल्यूएबल, है ना। जो हम लोग का अपनों का जो प्यार है वो इनवैल्यूएबल है। इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय वेल्थ, यानी कि हमारे जो अपनों का जो प्यार है वो कभी भी धन से, वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन दौलत, धन दौलत से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरों के, अपने अपनों के प्यार को हम लोग किसी धन दौलत से स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि यदि हमको कोई अपना का बड़ा अगर यदि प्यार करे तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा दे दें, ऐसा कभी नहीं होता है, बल्कि उसको बदले में उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही प्यार देना चाहिए, है ना। अब लास्ट में इस लेसन का मोरल लेसन है, मोरल चीज़ है कि लव इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि लव क्या है, लव इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। ये है लास्ट लेसन, मोरल लेसन इस चैप्टर का। ये चैप्टर उतना ही है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हम लोग अपनों से, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से कितनी लविंगली हम लोग अटैच रहते हैं और कितने हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, है ना। ये सारा चीज़ हम लोग ऑल अबाउट द लव, ये था जो हम लोग पेरेंट्स और टीचर से, या तो फिर पेरेंट्स से, या तो फिर अपने पड़ोसियों से, या तो फिर अपने भाई बहन से, है ना, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे हो, उससे कितना हमको अपनापन, कितना प्यार मिलता है, कितना अफेक्शन मिलता है, ये सारा चीज़ इसी स्टोरी, ये सारी चीज़ के बारे में ये स्टोरी था, है ना। तो इस तरीके से ये स्टोरी के बाद ये जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सेगमेंट है, जिसमें आप लोग को MCQ करना है पहले, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ दिया हुआ है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। इन सबको आपको अपने से करना है। जिसमें से MCQ तो आप लोग खुद से अभी कर सकते हैं, आप अपने से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी डॉटर्स डिड मिस्टर रमेश गुप्ता हैव, यानी कि मिस्टर रमेश गुप्ता के पास कितने बेटियाँ थी, है ना। 1, 1, 2, 3 और नन, कितने बेटियाँ थी, आप लोग को पता है कितने बेटियाँ थी। इसको आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। फिर सेकंड में क्या है, हाउ डिड वाज स्नेहा, हाउ ओल्ड वाज स्नेहा, हाउ ओल्ड वाज स्नेहा, स्नेहा कितने साल की थी। इज सी 4 years, 5 years, 6 years और 7 years, है ना, कितने साल की थी वो। ऑब्वियसली आप लोग को पता है कितने साल की थी, आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा। फिर थर्ड में है कि व्हाट डिड सी पुट इन द बॉक्स, यानी कि स्नेहा ने बॉक्स के अंदर में क्या रखी थी, क्या डाली थी। इज इट किसेस, स्वीट्स, टॉयज़ और ग्रीटिंग कार्ड्स, क्या गिफ्ट बॉक्स के अंदर में स्नेहा क्या रखी थी, ये आप लोग का आंसर देना है। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है वेयर डिड मिस्टर गुप्ता पुट द बॉक्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी के डेथ के बाद मिस्टर गुप्ता ने उस गिफ्ट बॉक्स को कहाँ रखा था, इन द अलमीरा में रखा था, या तो फिर इन ए टेम्पल में रखा था, या फिर बाय हिज बेड, या तो फिर नन ऑफ दिस, कहाँ पर रखे थे आपको पता है ना। इस तरीके से नेक्स्ट में है ट्रू फॉल्स, जो आप लोग को फिर से ट्रू फॉल्स भी आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है स्नेहा टू के पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर टू गिव हर फ्रेंड,
यानी कि स्नेहा ने गोल्ड रैपिंग पेपर निकाला था अपने फ्रेंड को देने के लिए। क्या ये सही है? फ्रेंड को देने के लिए निकाली थी वो, या फिर किसी और को देने के लिए? आप लोग को पता है ना? यदि ये सही है कि वो फ्रेंड को देने के लिए निकाली थी, आप लोग इसमें ट्रू कीजिएगा। यदि नहीं, गलत है, किसी और को देने के लिए, किसको देने के लिए निकाली थी? ऑब्वियसली अपने पिता को गिफ्ट देने के लिए ना, अपने पिता फादर को देने के लिए। तो इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। तो इसमें क्या लिखिएगा आप लोग? एफ। इसी तरह के बाकी तीनों सेंटेंस को पढ़ करके आप लोग देखिएगा कि ये सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है। आई होप कि आप लोग इसको ट्रू फॉल्स सेगमेंट को और MCQ सेगमेंट को अपने से कर सकते हैं। ये इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। और जहाँ तक क्वेश्चन आंसर का सवाल है, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं अलग से इसको लिख करके PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, है ना? इस सारे क्वेश्चन आंसर में, जिसमें आप लोग को 4th क्वेश्चन का आंसर अपने से लिखना है, क्योंकि इसमें लिखा है डू यू थिंक दैट लव इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग। क्या आप लोग को लगता है कि लव जो है, यानी कि जो हम लोग को पेरेंट्स, टीचर्स, यानी कि एल्डर ब्रदर या फिर एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स से मिलता है, वो मोस्ट वैल्यूबल थिंग है पूरे वर्ल्ड में? यदि लगता है तो लिखिएगा यस, और क्यों लगता है इसका रीज़न देना है। वाई यू थिंक दैट लव इज़ द लव दैट वी गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर टीचर्स इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग्स। वाई आर यू थिंकिंग लाइक इट। इस तरह से आप लोग क्यों समझते हैं, इसके बारे में रीज़न भी देना है ना? ये आपको फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर अपने से देना है। और बाकी जो ऊपर में जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, इसका आंसर हम PDF को फॉर्म में लिख करके भेज देंगे, है ना? और लास्ट में D जो है, D सेगमेंट फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस, इसको भी आप लोग अपने से कीजिएगा। जैसे कि जो ऑप्शन दिया हुआ है 5 वर्ड्स ऊपर में बॉक्सेस में लिखे हुए हैं, जिसमें से है बेग्ड, टीयर्स, गोल्ड, इनवैल्यूएबल और रिग्रेटेड। ये जो 5 वर्ड्स है, इन्हीं सारे 5 वर्ड्स से ये जो 5 को फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको फिलअप करना है। आप लोग, आई होप कि आप लोग 7 क्लास के स्टूडेंट्स अब हो गए हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि अब एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन का आंसर बतला दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डैश रोल डाउन फ्रॉम हर आइज़, यानी कि उसके आँखों से खाली गिरे। क्या गिरे? उसके आँखों से, मतलब स्नेहा के आँखों से क्या गिरे? ऑब्वियसली टीयर्स, यानी कि फर्स्ट में क्या बोला गया? टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हर आइज़। इसी तरीके से आप लोग बाकी चारों का ब्लैंक आप लोग भरिएगा अपने से। आई होप कि आप लोग इसको भर लीजिएगा। और इस चैप्टर के लिए अब तक इतना ही है। इस चैप्टर में जो भी हम लोग मॉरल लेसन सीखें, इसको आप लोग को समझ में आया होगा। और आई होप कि इसमें आप ये सारे मॉरल लेसन आप लोग अपने कैरियर में, अपने जीवन में उतारिएगा, है ना? और रही बात क्वेश्चन आंसर का, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं PDF के फॉर्म में इसको अलग से फिट कर दूंगा। और बाकी जो MCQ है, या तो फिर ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग को अपने से करना है। और हाँ, एक फिर क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आप लोग को अपने से लिखना है ना? और जो स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चन आंसर है 1, 2 और 3, इसको भी यदि कोई अपने से लिखना चाहते हैं अपने वर्ड्स में, तो वो लोग लिख सकते हैं, है ना? नहीं तो जो कोई नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए हम PDF फॉर्म में अलग से लिख के भेज देंगे। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि पूरा लेसन आप लोग को समझ में आया होगा, स्टोरी को एंजॉय किए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।